ये नमस्कार आप सभी को। इसमें यमक अलंकार हम पढ़ चुके हैं, उसका दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं। एक उदाहरण तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि सारंग ले सारंग उड़ियो सारंग पूड़ियो आए, जे सारंग सारंग के तो मुख सारंग जाए। अर्थात एक सारंग शब्द है वो इस उदाहरण में 6 बार आया है। और हमने ये परिभाषा में पढ़ा कि एक शब्द अनेक बार आएगा या बार बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार क्या होगा, अलग होगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अब देखिए सारंग शब्द 6 बार, हम प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं कि पहले सारंग का अर्थ होता है मोर, दूसरे सारंग शब्द का अर्थ हमने सर्प लिया है, तीसरे का हमने बादल लिया है, चौथे का वापस हमने मोर ले लिया, पाँचवें शब्द का अर्थ वाणी या हम बोली कह सकते हैं, और छठे शब्द का अर्थ होता है सर्प। अर्थात एक मोर होता है वो अपने मुख में एक सर्प को लेकर उड़ता है और उसी समय आसमान में क्या जाते हैं, बादल छा जाते हैं। और बादलों को देखकर अगर वो मोर क्या करेगा, अपनी वाणी को प्रकट करता है या उसे मुख खोलता है तो मुख का शब्द क्या करेगा, सर्प छूटकर नीचे गिर जाएगा। अतः यहाँ यम अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। कैसे हुआ, क्योंकि एक जैसे शब्द बहुत बार आए, 5 या 6 बार आए, लेकिन प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ हमने क्या देखा, अलग अलग देखा। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार हुआ। अगला अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार की बात करते हैं कि जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाती है तो वहाँ श्लेष अलंकार मान जाती है। यानी कहने का मतलब है कि एक कोई शब्द में अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, लेकिन कोई उसके संदर्भ में कोई अलग शब्द होंगे, उनमें अलग अलग प्रकार से अगर अलंकार होगा तो श्लेष अलंकार माना जाएगा। कि जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी इस दूसरी लाइन के अंदर हमने लिखा है कि पानी शब्द है उसमें श्लेष अलंकार है। अब वो अलग अलग संदर्भ के अनुसार किस, जैसे मोती है, मानस है, चून है, तो मोती के संदर्भ में क्या है और मानस के यानी मनुष्य के संदर्भ में क्या है, चून यानी चूना या पत्थर या आटे के संबंध में क्या है। तो मोती के संदर्भ में, मोती का मतलब होता है जैसे प्रकार मोती है और अगर उसकी चमक नहीं तो मोती का कोई महत्व नहीं है, तो मोती के संदर्भ में उसका अर्थ हो गया चमक। और मानस यानी मनुष्य, अगर मनुष्य की अगर इज्जत ही नहीं है या इज्जत नहीं है तो उसका क्या होता है, अस्तित्व नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए इसके अर्थ क्या हुआ, मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में इज्जत हो गया। चून या चूना या पत्थर आटा के संबंध में, जिस प्रकार चूना या आटा आता है इसमें अगर जल नहीं है तो उसका भी अस्तित्व नहीं है। तो एक पानी शब्द है उसमें श्लेष अलंकार है, अलग अलग संदर्भ के अनुसार उनका अलग अलग अर्थ हुआ। एक दूसरा उदाहरण वो देख लीजिए कि नल की अरु नल नीर की गेती गति एकी करी जोई, जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचो हो। कहने का अर्थ है कि इसमें नल होता है, एक नल और एक मनुष्य, नल और नीर की दोनों की गति इसमें ये बताई गई है कि जिस प्रकार मनुष्य की व नल की गति एक समान होती है, क्योंकि जैसे जल जितना ज़मीन में गहरा दबा होता है उसका पानी उतना ही ऊपर उठेगा, वैसे ही मनुष्य की जितना नीचा, नीचे होने का मतलब ये विनम्र या शांत स्वभाव होकर चलेगा वह उतना ही अधिक ऊंचा या उन्नत या बड़ा होता चलेगा। अब देखिए यहाँ नीचो और ऊंचो दो शब्द दिए हमने, उसमें श्लेष अलंकार है। जैसे नीचे का मतलब ये हो गया पानी के संदर्भ में जैसे गहरा है, और मनुष्य के संदर्भ में विनम्र यानी शांत। और ऊंचे का मतलब जिस प्रकार पानी ऊपर आता है ऊपर उठता है, और उसी प्रकार मनुष्य उन्नत या बड़ा। उसके बाद में हम नंबर 3 अलंकार की बात करेंगे। आज इसमें चर्चा करेंगे कि उपमा अलंकार में क्या होता है। यानी जब किसी कोई पदार्थ होता है, एक सामान्य पदार्थ की बात करें तो कोई सामान्य पदार्थ होता है और हम उस प्रसिद्ध पदार्थ से हम उसकी तुलना कर देते हैं। यानी कोई सामान्य सी चीज़ है और उसकी हम प्रसिद्ध पदार्थ से तुलना कर देते हैं। कहने का मतलब कि जब कोई पदार्थ होगा, दो पदार्थ होंगे, एक तो सामान्य पदार्थ होगा और एक प्रसिद्ध पदार्थ होगा। जैसे हमने कोई मान लो एक छोटा सा उदाहरण देख लेते कि चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन तुम्हारा। अब मुख हमारे पास है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, सामान्य सी है। लेकिन चंद्रमा हमारे पास नहीं है तो वो क्या है, एक प्रसिद्ध पदार्थ है। प्रसिद्ध पदार्थ का मतलब इसमें 4 बात आएंगी आपको। थोड़ी पहले इसके 4, इसको आपकी थोड़ी 4 अंग होती है इस अलंकार की, 4 अंगों को आपको समझना पड़ेगा। कहने का मतलब जो मुख होता है, जो हमारे पास जो चीज़ है, यानी जिस कवि मतलब कोई जिस पदार्थ का वर्णन मतलब करना चाहता है वो सामान्य पदार्थ होता है, वो हमारे पास होता है। क्या होता है, वो हमारे पास होता है। देखिए हम इसमें 4 शब्दों की चर्चा करते हैं। इसमें पहला होता है जैसे उपमेय। क्या होता है, उपमेय। और एक होता है उपमान, और तीसरा होता है वाचक, और चौथा होता है
साधारण धर्म। ठीक, उपमेय उपमान वाचक साधारण धर्म। अब हमने एक उदाहरण लिया कि चंद्रमा सा कांति में मुख्य रूप दर्शन है तुम्हारा। ये उदाहरण देंगे। अब उपमेय का मतलब जो हमारे पास होगी, यानी वो क्या है, एक सामान्य बात है, यानी एक सामान्य पदार्थ वो हमारे पास होगी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, मुख क्या हुआ, उपमेय हुआ। क्या हुआ, अब हमने एक प्रसिद्ध पदार्थ से तुलना की, किससे, चंद्रमा से, वो हमारे पास क्या हुआ, उपमान हुआ। ठीक है, इसके बाद में वाचक शब्द होते हैं। वाचक ये आप याद करना पड़ेंगे आपको, जैसे सा है, से है, सी है, ईव है, तुल है, लो है, सम है, अक है, जो है, जैसे है, इम्मी है, सरीस है, जिमी आदि। ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। यानी सा से सी, ईव, तुल, लो, सम और जो, जैसे, इमी, सरीस, जिमी, इन, ये आपको शब्द याद करने। एक ये इमी है और ये आपको जिमी, ये दो एक जैसे शब्द लग रहे हैं। अब हमने साधारण वाचक शब्द को क्या देख लिया हमने, क्या मिल गया ना, ये क्या है, सा, ये वाचक शब्द है, क्या है ये, वाचक। अब बाकी जो बच गया ना, ये सभी, ये हो गया एक साधारण धर्म। हमने 3 चीज़ निकाल ली, इसके बाद में जो भी चीज़ बचेगी वो साधारण धर्म ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हमने प्रसिद्ध पदार्थ से तुलना की, किसकी, मुख की, चाहे मुख कैसा भी हो, लेकिन हमने तुलना उस चंद्रमा से कर दी। लेकिन चंद्रमा से करने का एक प्रसिद्ध पदार्थ हो गया, लेकिन एक सामान्य सी बात को हम प्रसिद्ध पदार्थ से तुलना कर दी। लेकिन ये तो हो गया हमारे पास उपमेय, और ये हो गया उपमान, और ये सा से श्री साड़ा हो गया क्या, वाचक शब्द। बाकी जो बच गया कांति में, जिस प्रकार कांति होती है, चमक, कांति का अर्थ क्या होता है, चमक, यानी उसका मुख चमक रहा है चंद्रमा के समान, ये हो गया साधारण धर्म। हम अगली वीडियो में फिर देखेंगे उपमा अलंकार के उदाहरण से एक बार। थैंक यू, गुड नाइट।